अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महर मोहम्मद मुरसलीन। स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट करना है, जिसका टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आप देख सकते हैं कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स ट्राई, गोनी एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनी का मतलब है एंगल्स और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट्स। ट्राई गोनी मेट्रॉन्स, इसका मतलब क्या हुआ फिर? मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, या सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल्स इज़ नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। चूँकि आपको पता है कि 3 एंगल्स के साथ जो आपके पास बनेगी शेप वो ट्राइंगल ही बनेगी। इसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एन एंगल। तो टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल। दो जो रेज होती हैं आपके पास, जैसे आप देख सकते हैं ये ओ ए और ओ बी आपके पास 2 रेज हैं, तो ये इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है, ओ से ओरिजिनेट हो रही हैं ये, तो ये आपके पास मिलके जो है वो एक एंगल बनाएगा। लेट्स से हम कह सकते हैं कि ये एंगल आपके पास क्या है, अल्फ़ा। इसमें जो रोटेशन होती है एंगल की, वो 2 तरह की रोटेशन होती है। एक आपके पास देख लें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, जिसमें आप जो घड़ी की रोटेशन है उसके अगेंस्ट जाना है आपने, ठीक है। और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में तो आपके पास ये जो लाइन है ये क्या होगी, इनिशियल लाइन, और ये जो साइड है आपके पास क्या होगी, टर्मिनल साइड। जहाँ से आपका एंगल शुरू होता है वो आपके पास इनिशियल लाइन होती है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होती है इसमें हम जो एंगल लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एंगल लेते हैं, मतलब आपके पास जो एंगल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इट मीन्स कि ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में है। इसी तरह दूसरे नंबर पे होती है आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में आपके पास जो एंगल है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ओ सी है आपके पास वो इसकी इनिशियल साइड है, क्योंकि एंगल आपका शुरू यहाँ से हो रहा है। और ये जो ओ डी है ये क्या है, टर्मिनल साइड। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब है एंगल आपका नेगेटिव है, तो फिर हम उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो कोई भी एंगल अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि इसकी जो रोटेशन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें और आपको जो है वो इसमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि आपके पास है बेसिकली 2 सिस्टम है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेजरमेंट्स के, जिसमें हम एंगल मेजरमेंट करेंगे। पहला सिस्टम है आपके पास सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको हम डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम भी कहते हैं, या आप इसको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीएमएस सिस्टम, ठीक है। इसमें आपके पास जो वन रोटेशन होती है ना कंप्लीट, आपके पास वो होती है जी 360 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन आप कह सकते हैं, ये रोटेशन जो है ये कितने हैं, 360 डिग्री है। अगर आप इसको हाफ करेंगे तो हाफ रोटेशन कितनी होगी, 180 डिग्री, और 1/4 रोटेशन जो होगी तो वो कितनी होगी, 90 डिग्री। इसमें कुछ चीज़ें आपने रिमेंबर रखनी है, लाइक आपके पास पता होना चाहिए आपको कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट। तो ये जो आप सिंबल यूज़ करते हैं ना, ये बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, मिनट्स के लिए, ठीक है। और ये जो होता है ये बेसिकली किसके लिए होता है, आपके पास डिग्री के लिए। और ये जो सिंबल होता है ये आपके पास किसके लिए होता है, सेकंड्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू, आप देखें जब डिग्री से सेकंड में जाएंगे तो पहले आप उसको मिनट में लेके आएंगे फिर सेकंड में जाएंगे ना। 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड विच इज इक्वल टू 3600 सेकंड। या आप ऐसे भी तो हो सकता है कि आपको पता हो कि 1 मिनट जो है वो कितने डिग्री होता है, तो आप कह सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो डिग्री का जो 60वां हिस्सा है वो 1 मिनट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह एक सेकंड जो होता है वो 1 आवर 60 मिनट्स के बराबर होता है, और एक सेकंड जो है 1 आवर 3600 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जब आगे जाके हम कन्वर्जन करेंगे ना, बेसिकली आप डिग्री मिनट को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल को डिग्री मिनट में लाएंगे, तो आप देखेंगे कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। इसके बाद है आपके पास सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में जो एंगल को हम मेजर करते हैं वो रेडियन में करते हैं, जबकि सेक्साडेसिमल हम क्या किस में मेजर करते थे, डिग्री मिनट सेकंड में मेजर करते थे। तो सर्कुलर सिस्टम में हम जो मेजरमेंट करेंगे एंगल की वो करेंगे रेडियंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि जो आपके पास इसमें सर्कुलर सिस्टम में जो कंप्लीट रोटेशन होती है वो बेसिकली 2 पाई रेडियंस होती है।
और हाफ रोटेशन कितने रेडियंस होती है, पाई रेडियंस। और 1/4 रोटेशन जो है वो आपके पास पाई/2 रेडियंस के बराबर होती है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपर एक्सरसाइज 9.1 का आगाज़ करेंगे। तो मज़ीद मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने जो है वो एक्सरसाइजेज जो है वो कैसे सॉल्व करनी है। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आपने हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।